ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है? या पहले चलो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से पहले। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 डाउट में गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं जो मुझे करवाना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ Q 0,1 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, that is 5 minus 3, and R, that is x comma 6. Find the value of x. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए? x की। also find distance QR and PR। ये है क्वेश्चन आपके पास। लक्षित, क्वेश्चन का मीनिंग बताएंगे? अरे भगवान, Q आपके पास एक पॉइंट है 0,1, ठीक है? वो इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है? मतलब एक P पॉइंट है, एक R पॉइंट है, और Q पॉइंट जो है हमारा वो P से भी उतनी दूरी पर ही है जितना वो R से, ठीक है? तो लेट इट बी, ये P मान लेते हैं हम इसको 5,-3, और एक R पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x,6। अच्छा जी, ये जो आपके पास Q पॉइंट है जो कि 0,1 है, वो बराबर दूरी पर है P से भी और R से। यही है ना क्वेश्चन का मतलब? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कंचन? इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी, ठीक है? तो ये हमारा जो Q पॉइंट है ये P से और R से बराबर दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया गया है। हमें जो फाइंड करना है, एक तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब हमें इक्वेशन फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, हम क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू लिख देंगे, और पी क्यू का जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लिखेंगे उसमें, आर क्यू का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो भी लिख देंगे। रूट से रूट कटेगा, चीजें सॉल्व होंगी, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है? अनुराग, समझ में आया? अच्छा जी, जैसे ही आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, आपने मुझे क्यू आर का भी डिस्टेंस बताना है, जो कि ये होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना आपको, x पता चल जाएगा। तो दोनों पॉइंट मिल गए ना, अब तो बीच की दूरी बता ही सकते हो आप, और पी आर की दूरी भी बतानी है, और ये वाला दूरी भी आपको मुझे। तो आइए चलिए पहले तो वो x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद काम करेंगे। अच्छा, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आप इसको इस तरीके से कि डायग्राम, देखो डायग्राम टीचर के लिए नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। पहले डायग्राम आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है उसके लिए होता है, आपको इजी बनाने के लिए होता है। जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहूँ कि हाँ भाई यहाँ से सुखराम हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं आपको बताऊँ हाँ जी, पहले आप घर से निकलोगे, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर सीधे 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 चले जाना, ठीक है? और फिर सुखराम हॉस्पिटल आ जाएगा। यहाँ से मान लो मैं आपको बोलूँ ना, वो कृष्णा स्वीट्स जाना है, तो फिर सुखराम पहुंचने के बाद फिर लेफ्ट ले लेना है, फिर आगरा चौक, फिर राइट ले लेना है, तो पेट्रोल पंप आएंगे तो उनसे आगे निकल के लेफ्ट साइड में कृष्णा स्वीट्स पड़ेगा। ये मैं आपको नॉर्मल इन जनरल बता रहा हूँ। इसी को अगर मैं पैराग्राफ में लिख दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू रीड इट एवरी टाइम, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी का डायग्राम बना दूं, अरे भैया आप जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा, तो भाई इस बात को मानो ना, मान भी कह रहे हो तुम। अगर मैं उसी का मैप बना दूं तो इट विल बी वेरी इजी। ये जो चीज है ना, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मैप है ये,
ये अगर जिस बच्चे को समझ में आता है उसको ये क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायग्राम आपने बनाना है, क्यों? क्योंकि आपने इसको पढ़ने के बाद इसको बनाया है। फॉर्मेलिटी नहीं है कि टीचर को समझाना है, ये नहीं बनाया तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे, बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर जिसके पास ऐसा डायग्राम होता है, हम टीचर ये सोचते हैं कि उसने समझा है क्वेश्चन को और जो समझ में आया है उसको बनाया है। सिंपल लॉजिक है बच्चे के पास, तभी तो बना पा रहा है। डायग्राम भी बनाएंगे फिर डिटेल में भी लिखेंगे, डिटेल में नहीं लिखे, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्ट में ये नहीं कह रहा हर उसमें डायग्राम बनाओ, लेकिन हाँ जिसमें थोड़ा सा रिक्वायर्ड है बना दीजिए डायग्राम। इसमें उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट यार, 30 सेकंड में बना दूंगा मैं से। 2 पॉइंट बनाने, 1 पॉइंट बनाना, लाइनें जोड़नी है, कोऑर्डिनेट लिखने, खत्म कहानी। और समझ लेना इसका ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला निकालना है, बस खत्म। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ड्रॉ सच डायग्राम्स, बहुत इजी होता है। ओके ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए Q आपके पास 0,1 है, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी PQ और RQ से। तो आइए पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। Q एक पॉइंट है 0,1 और P एक पॉइंट है हमारे पास 5,-3 और R हमारे पास एक पॉइंट है x,6। पहले तो आप इन्हें लिखेंगे। आपको x1 y1 z1 कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, इतना लिख दिया बहुत है। अच्छा जी, फिर हमारी जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहती है कि PQ जो है वो QR के बराबर है। अच्छा PQ जो होगा कैसे निकालेंगे? PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। अब तुम बताओ किसको तुम x1 मानना चाहते हो, किसको x2 मानना चाहते हो? y को पीयूष आप भी हो इस क्लास में, बताओ। आप बताओ ना फिर, भैया y को x1 मान लो, बताओ भैया। इसको मान लीजिए, चाहे किसी को मान लो, किसी एक को आगे रखना है। तुम बताओ किसको रखूं, 5 को रखूं, 0 को रखूं? 5 को, ठीक है। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर -3 -1 का होल स्क्वायर। किसी को इशू है इसमें? भाई x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, वही लिखा है मैंने। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप वैल्यू जरूर लिखना सही से। अच्छा इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे QR में किसको बताओ, किसको पहले रखूं? 0 को पहले रखूंगी, x को पहले रखूंगा? x को 0 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6 माइनस 1 का, बोलो भैया, ठीक है? अच्छा जी, अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास? 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 0 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा -3 -1 -4 भैया क्यों मैं माइनस ना कर सके? माइनस माइनस कटेगा थोड़ी। अरे यार सबसे पहले सिखाया था मैंने तेरे को ये बात। सिखाई भैया आपने, फिर माइनस माइनस प्लस कर दी मल्टीप्लाई में अभी जब ये नॉर्मल तरीके से लिखे हुए हैं तो बड़े वाले का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, 3 में 1 प्लस किया 4 और साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला 3 3 के आ गया माइनस, तो आएगा -4। तो यहाँ माइनस का 4 और यहाँ पर क्या है? x माइनस 0 तो x ही होता, x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 6 माइनस 1 ठीक है। अच्छा इक्वल टू के दोनों तरफ 5 स्क्वायर लिखे हुए प्लस के, तो मैं क्या 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर काट सकता हूँ? बिल्कुल सही है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहा है 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। माइनस का क्यों आएगा? -4 इंटू -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। अब ये मत कहना बड़े वाले का साइन, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम x को अकेला कर देंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब जैसे ही मैं चढ़ाता हूँ इसके ऊपर तो प्लस और माइनस दोनों लिख जाते हैं, ऐसा होता है, ये रूल है। अंडर रूट आप किसी के ऊपर चढ़ाते हो तो प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू दोनों लिखोगे आप आगे, ठीक है। तो अंडर रूट 16 कितना होता है? 4, तो आपका आंसर आएगा +-4। तो x की वैल्यू हो गई आपकी +-4, ठीक है।
तो आप दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, प्लस वाली को भी और माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, तो हाँ जी बोलिए। होता सब चैप्टरों में है, लेकिन जैसे मान लो किसी की एज निकाल रहे हो तो आप उस केस में माइनस को इग्नोर कर देते हैं, लिखते ही नहीं है। ठीक है, इसमें पॉइंट है तो पॉइंट में नेगेटिव भी होता है, तो आपने यहाँ दोनों बातें लिखनी पड़ती है। होता सब जगह है, लेकिन वहां पर आप इग्नोर कर देते हैं, उस वैल्यू को लिखते नहीं। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम होता ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो x की वैल्यू 4 है, तो अगर हम हमारे कोऑर्डिनेट देखें तो क्यू पी आर कितने हो जाएंगे। q तो आपके पास 0,1 है और p कितना है आपके पास 5, और जो हमारा r था वो एक बार 4,6 है, और दूसरी बार में लिखेंगे क्यू पी आर दोबारा से, इसमें 0,1, 5, -3 और यहाँ आ जाएगा -4,6। तो आपको क्या क्या निकालना था, एक तो x निकालना था, निकाल दिया, और क्या फाइंड आउट करना था, क्यू आर और पी आर। तो मुझे यहाँ पर इस वाले केस में भी मैं क्यू आर निकालूंगा और पी आर भी निकालूंगा, और इस केस में भी मैं क्यू आर निकालूंगा और पी आर निकालूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यू आर निकालने के लिए x2 - x1 y2 - y1 करके दिखाऊं? बोलो पक्का, दिक्कत कहाँ आई थी इस वाले में, इसमें करूं? आओ कर दो, पी आर वाला कर दें। चलो, पी और आर में है, बता भाई किसको आगे रखूं, 5 को रखूं 4 को आगे रखूं? 5 को। चलो 5, फिर माइनस आएगा, फिर -4 आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। मैं काम करता हूँ यहाँ प्लस का 4 लिख देता हूँ। ठीक है, बोल भैया नहीं आया तो नहीं आया, चलो लगो 5। ठीक है, फिर माइनस लगेंगे और फिर माइनस का 4 और पूरे का। ठीक है, प्लस, और फिर कितना आ जाएगा आपके पास, पी आर लिख रहे हैं ना हम लोग, हाँ जी, किसको हमने आगे रखा था -3 -6 का होल स्क्वायर। हाँ जी, कितना हो जाएगा आपके पास 5 और +4 का, और यहाँ -9 का होल स्क्वायर। हाँ जी, 5 + 4 -9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 + 81 कितना हो जाएगा 160। अब ये अंडर रूट के अंदर है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो 162 9√2, 3 से कर लेते हैं, 5 3 15 और 4 3 12, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 से कह रहा हूँ 3 से काट लेते हैं, 3 से, और 3 1 3 और 8 3 24, फिर 3 से काट लेते हैं, 6 3 18, फिर 3 से काट लेते हैं 2 और फिर 2 से काट लेते हैं। अगर हम देखें पेयरिंग जो है वो 3 की बन रही है 2 बार, तो रूट से बाहर आ जाएंगे 2 3 और अंदर क्या रह जाएगा खाली 3 3 तो 9√2, यही। और बताइए, ठीक है, सही अनुराग, समझ में आया? ठीक है, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है जो आप करवाना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 10 तक कुछ भी है तो बताओ। नहीं, अब पीछे सेक्शन फॉर्मूला भी करवाया ना है, तुम लोग आगे चल रहे हो, कल निकल जाएगा आगे, थोड़ी स्पीड से करवा देंगे, उसकी टेंशन आप मत, करवा देंगे, वो हमारे ऊपर, डोंट वरी, कवर करा दूंगा, मैंने कह तो दिया। जितना मैं करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करते रहें बस। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भैया, अगर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर 2 पॉइंट गिवन है, उनके बीच का जो पॉइंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का वो किसी पॉइंट के थ्रू किसी रेशो में अगर बांट दिया जाए, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
निकाल सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। ये है सेक्शन फार्मूला का मतलब, पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और आपका जो रेशियो है m1:m2, मैं किताब के हिसाब से बता रहा हूँ जैसा अभी किताब में लिखा हुआ है। तो आप इस P पॉइंट के क्या फाइंड आउट करते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट में x और y दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही है कि कुछ और किया उन्होंने मामला, यही है, ठीक है। और y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 भैया कल प्लस, आपने M2 की जगह X लिखवाया। अरे भैया क्या करता था, m नहीं लिखवा, x नहीं लिखवाया था, n लिखवाया था। m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आप उसको याद रखो, अभी जो मैंने बताया उसको याद रखो, इस अकॉर्डिंग को देखना समझ में आएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। और मतलब याद रखिए कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उस पर फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन देखिए, करवा चुके हैं वैसे तो, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन दोबारा करवाने की जरूरत है, फर्स्ट वाला बोलो भाई, फर्स्ट वाला करवाना है तो करवा देते हैं दोबारा से। करवा दो भैया। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3। क्या मतलब है इसका पूजा? ये नोट करना भैया। नहीं रिकॉर्डिंग है बोलो पूजा। इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना। आपको एक पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट, जो कि डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट की जॉइन को। तो मतलब एक पॉइंट है आपके पास -1, 7 और एक पॉइंट है 4, -3 और एक पॉइंट है जो कि इनकी जॉइनिंग को डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में, 2:3 में। तो आपको समझना पड़ेगा कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है और m1 m2 क्या है। और आपने जो निकालना है, आपको उस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये P पॉइंट है, मुझे इसके x और y चाहिए, ठीक है। लेट इट बी A पॉइंट, लेट इट बी B पॉइंट। लिखेंगे कैसे, लिखने पे काम करते हैं। डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया। ये डायग्राम आप लोगों के लिए है, ध्यान रखिए इस बात का। तो A पॉइंट -1, 7 है, इस पॉइंट को हम x1 y1 मान सकते हैं। जो B पॉइंट है वो है 4, -3, इसको हम क्या मान सकते हैं, x2 y2। अच्छा जी, जो आपके 2:3 हैं, ये क्या है, m1:m2, सही है ना। अच्छा जी, और P पॉइंट के आपने लेट किया है उसको x, y। तो x जब निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, m1 की वैल्यू कितनी है देखो, और m2 की कितनी है, तो m1 की जगह हम लिखेंगे 2, और x2 की कितनी है, x2 की कितनी है, m2 की कितनी है, x1 की कितनी है, -1। और यहाँ पे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस में आया, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, 4 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा -3, 8 -3। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, y, y कितना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वापस आप चाहें तो नोटिस कर सकते हैं, m1 कितना है 2, y2 कितना है
माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन में 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा ये -6 और प्लस का 21। हाँ जी बोलिए। हाँ रेशो गिवन होना चाहिए। सॉरी समझ में नहीं आया क्या बोला। हाँ जी रेशो गिवन होगी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और वो जो पॉइंट जो उसी लाइन को रेशो में बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तब ऐसे ही करना। अच्छा जी प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 गया 15 अपॉन में 5 काट पीट के कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप लिखोगे हेंस p के कोऑर्डिनेट है 1, तो ये 1,3 पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट के द्वारा जो लाइन बनाई जा रही है उसको 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। ये पहला टाइप है क्वेश्चन का, इसमें आपको दोनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, रेशियो भी गिवन होगा और आपसे पॉइंट पूछेगा। ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको? ओके लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है? पता नहीं, 3 भागों में बांट। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। सेक्शन का मतलब क्या होता है? बांटना, 3 भागों में बांटना, सिंपल बात है। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट। अक्ष मतलब बताइए इसमें। Find the coordinate of the points of trisection of the line segment. joining 4, -1 and -2, -3। बताओ भैया। ठीक है भैया, find the coordinate of the points of trisection। भैया कोई 2 पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को 3 भागों में बांट रहे हैं, जो कि इन पॉइंटों की जॉइनिंग से बनी है। तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और ये एंडिंग। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट और ये पॉइंट और ये मेरी पूरी हो गई लाइन। सही है। अच्छा जी ये हो गया 4, -1 और ये कितना हो गया -2, -3। सही है। अच्छा मैं इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी नाम दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी अब क्या बोला है? कोऑर्डिनेट निकालिए उन सारे पॉइंटों के जो कि इस लाइन को कितने भागों में बांट रही है। तो मुझे एक बात बताओ, पूरी लाइन बांटने 3 भागों में बंटवानी है, कितने पॉइंट होंगे? 2 कितने पॉइंट होंगे? 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे? 2 सोच के बोलो। 2 2 होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा। बन गया ना 3 भाग, पहला दूसरा और 3 भाग। सही बात है। तो आपको मुझे इन पॉइंटों के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी का। उससे क्या हुआ? डिस्टेंस निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्यों सीखा फिर? हैं? हाँ यही तो बात है, इसमें क्या नहीं पता है? M1 और M2। अभी हम डिस्टेंस से निकाल, लेकिन उसने बोला है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 बराबर पार्ट। तो भैया वेरी गुड। तो हम रेशियो को क्या ले लेते हैं? सही बात है, हम रेशियो को क्या ले लेते हैं? 1, 1, 1। मतलब ये पार्ट, रेशियो का मतलब क्या होता है? ये कंपेयर करें तो कितना, ये इसका 2/3 है, 2:3 का रेशियो है। ये दोनों बराबर हैं तो रेशियो क्या चलेगा? 1:1 का रेशियो। भाई सही बात है। मान लो देखो मैंने बोला ये दोनों बराबर हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, मैंने बोला भाई ये पॉइंट जो इनको आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, तो मान लो अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो रेशियो करना है इनका 1:1 का। ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट इस पूरी लाइन को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन तीनों भाग बराबर हैं। तीनों भाग कैसे हैं? बराबर हैं। तो मतलब इन तीनों पार्टों का जो रेशियो होगा वो 1:1:1। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। अच्छा मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला भी चाहिए, लेट इट बी P एंड लेट इट बी Q। अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए आप देखो, सोच लो पहले, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगा लेते हैं, दिमाग लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।
कर लिया 1:1 में। अच्छा, अब मुझे जब ये P निकालना होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए। अब तुम गौर करो, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एंडिंग पॉइंट गिवन है, लेकिन P पॉइंट इस पूरे रेशियो को, पूरी लाइन को कितने रेशियो में बांट रहा है? 1:2 में। बिल्कुल, एक भाग यहाँ पर है और इस तरफ कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो रेशियो कितना होगा? नहीं है? ठीक है, अच्छा जी। और जब हम Q निकालेंगे तो 2:1 जब हम इसको निकालेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ 2 भाग है, यहाँ 1 भाग है। जब P के कोऑर्डिनेट्स निकल ही जाएंगे तो P को x1 y1 मान के हाँ, Q भी निकाल सकते हो, फिर उसके लिए रेशियो 1:1 चलेगा। हाँ, लेकिन ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप वाले और मेरे वाले तरीके से ही बन सकता है दोनों, वो आपका कंसेप्ट है, सही है। अब लिखेंगे कैसे? हैं? मेरा नहीं, मेन बात है अब लिखेंगे कैसे, आइए लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आप जो पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हो वो A, B और P के बारे में बात करोगे। पहला वाला केस है ना हमारा, और जब दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे तो A, Q और B के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो A पॉइंट मेरा कितना है? 4, -1 भैया है, हम पी का हट जाएगा मैं। क्योंकि जब हम P मान रहे हैं तो हम इसको हटवा रहे हैं, इसको इसलिए हटवा रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालना पड़ेगा ना। नहीं, उसने बोला था कोई 2 पॉइंट, मैंने तुमको नाम दिया P और Q, आप इसको Q दे दो, इसको P दे दो, चलो करना। आपने बोलो A P B, A B और P, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। अगले हम मान लेंगे A, B और Q, ठीक है। अच्छा जी, तो B पॉइंट कितना हो गया आपके पास? -2, -3। P पॉइंट कितना है हम मान रहे हैं इसको, तो लेट X और Y। अच्छा, M1:M2 तो बता दो, 1:2। कोई बात नहीं, गलत बताइए चलेगा, और बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, मुझे पता तो चले, तो मैं पता है कुछ, तो कितना रेशियो है? 1:2। निकाल पाएंगे आप इसको? निकाल के दिखाना एक बार, निकालो। X कैसे निकालोगे? निकाल। M1:2 प्लस M2:1 अपॉन में M1 प्लस, ठीक है। आप चाहें तो इसे x1 y1 मान सकते हैं और इसे x2 y2, ये थोड़ा और इजी बना देगा। बताओ x की वैल्यू कितनी गई और y की वैल्यू कितनी गई? x की वैल्यू 3 है, निकालिए, बाकी लोग भी चेक करो सही बता रहा है गलत बता रहा है। M1 1 है और x2 -2 है प्लस M2 2 है और x1 हाँ जी, ये मेरी x की वैल्यू 0 n है, है ही नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पर 8 और यहाँ पे 3, x की वैल्यू यहाँ पे आएगा 6 अपॉन में 3, काट पीट के कितना गेट करो, x की वैल्यू 2 है भैया, 3 कितनी आई थी? 1+2 2, वाह वाह। M1 कितना आपके पास? 1, y2 कितना है? -3, M2 कितना है? 2, y1 कितना है? -1 अपॉन में 1+2, -3 -2 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा? -5 अपॉन में 3। तो आपके P के कोऑर्डिनेट तो मिल गए भैया मेरे को, 2, -5 अपॉन 3। ऐसे ही आप किसके निकालेंगे? Q के और निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके आगे का पार्ट आप ही करेंगे, स्टिक आज नहीं है नीचे।
ठीक है, नहीं जाता हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करें इस पर। फाइंड द रेशियो इन, तो आपने दो तरीके के क्वेश्चन देखे हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या था कि आपको दोनों पॉइंट दे देगा, रेशियो दे देगा और पॉइंट पूछेगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, रेशियो डायरेक्ट नहीं दिए उसने, उसकी जगह क्या बोल दिया, ट्राइसेक्शन कर रहा है, तो हमने रेशियो खुद जनरेट करे। पहला वाला पार्ट, फिर पीछे के दो पार्टों में 1:2 का। जब पीछे वाला निकालेंगे तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये इसमें पूछा फाइंड द, इसमें रेशियो पूछे आपसे, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। कोऑर्डिनेट दिया है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। मीनिंग बताएं इसका हिमालय। भैया हमें वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें इस रेशियो, बार हमें रेशियो बताना। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप में से काफी आता है। और अगर 1 नंबर की बात है तो हाँ जी बिल्कुल है, 1 नंबर 2 नंबर में आता है वैसे, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अलग टाइप है, टाइप 2 क्वेश्चन है ये। इस बार क्या है, आपको एक लाइन सेगमेंट है, उसकी जॉइनिंग वाले पॉइंटों को दिया हुआ है और बोला है ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंटों द्वारा जो लाइन जॉइन है उसको किसी रेशियो में बांट रहा है, मुझे वो रेशियो बताओ किस रेशियो में बांट। पिछली बार क्या था, रेशियो दे देता था, पॉइंट दे देता था और आपसे वो पॉइंट पूछता था जिसने बांटा उसके कोऑर्डिनेट बताओ। इस बार कोऑर्डिनेट दे दिए बीच वाले के भी और तुमसे पूछा रेशियो बताओ उसका। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट कितना है, -3, 10। लास्ट वाला कितना है, 6, -8, क्योंकि लाइन इन्हीं पॉइंटों से ज्वाइन हो रही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस लाइन को किसी रेशियो में बांट रहा है, तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ कुछ, लेट इट बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी और -1, 6। मुझे तो रेशियो बता, रेशियो को x रेशियो y मान तो लिया। आप रेशियो को, इसको मानने का, इसको करने का एक तरीका है, तरीके पे गौर करेंगे हम रेशियो मानेंगे k:1। k:1। हाँ, हम इसका रेशियो मानेंगे k:1। क्यों मानेंगे, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते। चिंता मत करो, मैं m1 m2 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा सा गौर करिए बस कुछ। m2 की वैल्यू तो हमने खुद ही रख दी है, रखी नहीं है अभी, देखना k पे डिपेंड करेगा, अभी की जो वैल्यू आएगी ना उससे m2 की वैल्यू सेट देखना, मैं करके दिखाता हूँ। ये क्लियर है, तो आइए इसी सेटअप को लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, -3, 10, जिसे मैंने क्या माना हुआ है, x1 y1, सही है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, 6, -8, जिसे मैंने क्या माना हुआ है, और जो p पॉइंट है वो भी मुझे गिवन है -1, 6, और इसे मैं x और y मानता था अगर आपको याद हो तो, है ना। अच्छा जी, अब मुझे रेशियो पता नहीं है तो मैं m1:m2 को क्या लेट कर रहा हूँ, k:1। क्लियर है, तो m1 की जगह मैं क्या चलाऊंगा, और m2 की जगह क्या चलाऊंगा। बिल्कुल सही कहा था अक्ष ने, ये मैंने m2 को तो खुद ही सेट कर लिया 1। ठीक है, फिलहाल के लिए सही है, मैं आपको रेशियो निकाल के दिखाऊंगा फिर जज करेंगे हम लास्ट। रेशियो मैंने k:1 मान के ही करना है, जब कभी आपको रेशियो निकालना पड़े आप m1 m2 को क्या मान लोगे, k:1 रेशियो। क्लियर है, अभी हमें वैल्यू करना है तो हाँ जब आपको रेशियो पूछा है तो, जब रेशियो नहीं पता है तो आप उसको k:1 मानिए। अरे करेंगे भैया, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, m1 m2 से भी करके दिखाऊंगा, m1 m2 मान के भी करके दिखा दूंगा, लेकिन फिर आप खुद ही कहोगे कि हाँ भैया k:1 मान लो, सही है, मैं करके दिखाऊंगा, मना थोड़ी कर रहा हूं। देखो अब मुझे एक बात बताओ, अब हम क्या करेंगे ना, हमारे पास, अच्छा रेशियो निकालने के लिए भी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज किया जाता है, उसी से इक्वेशन बनती है। देखो बना के दिखाता हूँ, x = m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन में, सही है। x की जगह क्या लिखेंगे अक्ष? भैया वो -1। m1 की जगह क्या लिखेंगे? k। x2 की जगह क्या लिखेंगे? 6। m2 की जगह क्या लिखेंगे? 1। x1 की जगह क्या लिखेंगे? अपॉन में m1 की जगह k। अगर आप चीजों को देखें सही से तो पूरी इक्वेशन में एक ही चीज नहीं पता है, कौन सी? के निकाल लोगे ना, तुम्हारा रेशियो निकल जाएगा। तो एक बार निकाल के दिखाऊंगा, पर मैं पूछ रहा हूँ, निकाल लेंगे ना। पूरी इक्वेशन में एक ही चीज नहीं पता है, के निकाल सकते। देखिए यहाँ -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6k, यहाँ कितना हो जाएगा -3 अपॉन में k + 1। क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। कुछ नहीं कर सकते तो लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे? -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ, k + 1 पूरे के साथ, और यहाँ पे 6k -3 है। फिर क्या -1 को इससे भी और अगले से भी, तो कितना हो जाएगा? ये -k और -1 माइनस हो जाएगा ना, -1 -1 को +1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? -1। अच्छा जी, मुझे तो k निकालना है। k वाली चीजों को एक तरफ करते हैं, -k को मैं उधर भेज देता हूँ, -3 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ आएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6k है और वहाँ जाके k हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 7k, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? जैसे मैंने कहा था मैं निकालने में कामयाब हूँ, क्योंकि पूरे इक्वेशन में एक ही चीज नहीं पता है k, तो निकाली जा सकती है। अच्छा, अब k मेरा कितना निकल के आ गया? 2:7। मुझसे पूछा था उसने रेशियो, ठीक है अभी निकालते हैं। तो m1:m2 कितना है? k/1 है। k की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है? तो जब कभी भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन आए तो आप क्या करेंगे? इसको 2:7 बना देंगे। अगर मान लो इस k की जगह एक सिंगल वैल्यू आती, मान लो 4 आती, तो आप 4:1 सकते। हाँ जी, k के साथ हमेशा बन लेंगे। और पूछिए। हाँ जी, नीचे वाला मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, मैं k + 1 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। और अच्छा ये वाला, चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। m1:m2 था, k की वैल्यू कितनी थी? 2:7। तो ऑब्वियस बात है नीचे का 7 जो है 1 के साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बात वही है, मैं आपको डायरेक्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ। भैया इसमें हम कह रहे हैं कि k की जो हम हमेशा k लेके चलेंगे। k की वैल्यू 2 है, मतलब k की वैल्यू तो वैसे 2/7 है, लेकिन m1 m2 का जो रेशियो है मेरा, वो नीचे जब मैं उस 7 को ले गया 1 के साथ, तो वो बन गया आपके पास 2:7। मतलब m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 7। हमारा जो m1 था वो k m1 जो था, m1:m2 का रेशियो k:1 था, m1 k के बराबर नहीं है, ठीक है। देखो आप इसमें इतना ज्यादा पजल मत होइए, मैं आपको सिर्फ जो चीज बता रहा हूँ उस चीज को करें। आप k की वैल्यू निकालें, और अगर फ्रैक्शन में आती है, तो m1:m2 को आप 2:7 ही लिख देंगे, और अगर सिंगल नंबर आता है तो आप उसको 4:1 ले जाएंगे। समझ में आया? इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि भैया आपने यही वाली इक्वेशन क्यों यूज करी, दूसरी वाली क्यों नहीं यूज करी? वाई वाली क्यों नहीं? आइए वाई वाली से भी निकाल के देखिए, और अगर वाई वाली से भी निकल सकता है तो भैया हम किससे निकालें? आप किसी से भी निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा, k की वैल्यू सेम आएगी। आओ चेक करें, क्योंकि इस पे आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें क्या होगा ना, ये पॉइंट दोनों नहीं दिए होंगे, बल्कि बोलेगा x एक्सिस पे आ रहा है ये पॉइंट, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट आते हैं उसमें x की वैल्यू तो कुछ होती है, लेकिन y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो y वाले से k निकाल देंगे, क्योंकि दोनों से निकाल सकते हैं ना। अभी आप सीखोगे उस चीज को, और फिर वो वाला आप जैसे ही रेशियो निकल जाएगा, फिर आप वो x वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें, देखोगे आप, और वो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, अभी y वाले से और निकालना सीख लेते हैं कि क्या वाकई में सेम आंसर आता है। m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, y की वैल्यू कितनी है? 6, m1 की वैल्यू हमने k मानी हुई है, y2 की वैल्यू कितनी है?
-8 है ना, 10 नहीं है, ये y1 था ना, इसको x1 y1 माना है ना हमने, इसको x2 y2 माना, तो y2 की वैल्यू, अच्छा m2 की वैल्यू कितनी 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में k प्लस में 1, सही है। पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे -8k और प्लस का 10 और अपॉन में k प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो आप एक दो बार करोगे ना क्वेश्चन, अपने आप आपको समझ आएगा क्या करना है, बहुत सिंपल है, वही स्टेप बार बार होते हैं। उसको क्रॉस कर देंगे तब तो 6 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। इस गलती को नहीं करना है कि आप सिर्फ 6 को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ ना करो, ये गलती होती है। तो ब्रैकेट लगाना है इस कंपलसरी। तो यहाँ -8k प्लस का 10, 6 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं k को, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6k प्लस 6 और यहाँ कितना हो जाएगा -8k प्लस का 10। अब क्या करना चाहिए दिव्या, दिव्या किसका नाम है, मैं बड़ा वाला हम k को देखेंगे, वो माइनस का है, इसको इधर ले आता है, किसका हो जाएगा वो, इस 6 को उधर भेज देते हैं, वहाँ 10 ऑलरेडी है, माइनस का 6 कितना आएगा आपके पास, यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे 14 के भेज देंगे भैया। 4 और अपॉन में 14, 2 से काट लेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा था की वैल्यू कितनी आएगी, तो m1:m2 का रेशियो कितना हो गया बता दो, 2:7। डायरेक्ट लिखेंगे आप, k:1 लिखेंगे ही नहीं, फिर k की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट m1:m2 कितना 2:7। अब आपको इस बात से क्या समझ में आया ये बताओ मुझे, कि आप x के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप y के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हम किसके थ्रू निकालें, आप एक बार निकालना, किसी के थ्रू भी निकाल लो। ऐसा लगा लो तुम्हारे पास 2 बंदे हैं काम करने के लिए, x से भी हो जाएगा y से भी हो जाएगा, तुम किससे करना, जो इजी पड़े, x से करो y से करो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। बोलो मैं तो ये दोनों से करवाते हैं, दोनों से ना करवाना, एक ही करवाना हो। हाँ जी बोलो बोलो, आप x से करवा लेना क्योंकि जतिन x है ना, लेकिन कभी कभी जब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा तो x की वैल्यू तो पता नहीं होगी, फिर जतिन y से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।